Hi, this is Gaurav, and you are watching YouTube channel Topic with Gaurav. Today's topic is very important, related milk and milk components, and it's very important topic for those who are studying dairy technology, dairy science. तो आज हम बात करेंगे कि मिल्क क्या है और मिल्क में कौन कौन से अवयव यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यानी मिल्क किन अवयवों से मिलकर बना होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ए वाइट लिक्विड that is produced by mammary glands of female animal to feed their infant called milk। यानी एक वाइट लिक्विड कंडीशन में होता है मिल्क, जो मेमोरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, यानी मेमोरी ग्लैंड से निकलता है। फीमेल मेमोरी ग्लैंड से निकलने वाला एक वाइट पदार्थ, एक सफ़ेद द्रव्य है जो अपने इन्फेंट मतलब नवजात शिशु को पिलाने के लिए प्राकृतिक रूप से बनता है। और मिल्क इज ए बैलेंस डाइट, इसको बैलेंस डाइट भी कहा गया है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसा फूड जिसके अंदर सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले हों, या एक ऐसा आहार जिससे हमें एक ही आहार से सभी पोषक तत्व उचित रेशियो में मिल जाएं, तो वो बैलेंस डाइट कहलाता है। तो मिल्क एक बैलेंस डाइट है जिसमें सभी प्रकार के यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंजाइम, सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन, जितने भी सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर हमें मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मिल्क की कंपोजिशन क्या होती है। देखिए, मिल्क में कई प्रकार के जो अवयव होते हैं। अब कौन कौन से अवयव होते हैं देखिए। पहला तो होता है वाटर, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, फिर फैट, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम्स, गैसेस और नाइट्रोजन मटेरियल्स। तो इनको बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो पहले वाटर पे आते हैं। तो वाटर इज ए मेकअप 87% पार्ट ऑफ मिल्क। वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर मिल्क कंपोनेंट्स। वाटर जो होता है वो लगभग 87% पार्ट जो होता है वो मिल्क का बनाता है। देखिए, सबसे मेन पार्ट यही है कि 87 पार्ट जो होता है वो बहुत बड़ा पार्ट होता है, और वो अकेला वाटर ही होता है दूध के अंदर। बाकी का जो 13% बचा उसमें अदर मिल्क कंपोनेंट्स यानी ये सब होते हैं। अगला जो अपना वो है कंपोनेंट्स, वो है फैट। अब हम फैट के बारे में पढ़ते हैं। फैट क्या है? Globule-like structure called triglycerides, saturated and unsaturated, both fats are presented in milk, but saturated fats are presented in high amount। जो मिल्क होता है उसके अंदर जो फैट्स होती हैं वो ग्लोब्यूल्स के रूप में पाई जाती हैं। ग्लोब्यूल्स मतलब ऐसी छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। यही गोलिकाएं आपस में मिलकर एक लेयर बना लेती हैं जिसको हम क्रीम लेयर बोलते हैं। तो ये ग्लोब्यूल्स के रूप में पाई जाती हैं, और इन्हीं ग्लोब्यूल्स को हम कहते हैं केमिकली ट्राइग्लिसराइड्स। यानी मान के चलिए कि जो मिल्क फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स होता है। यही हमारी मिल्क फैट है, इसी को हम मिल्क फैट बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को। अब इसमें ये क्या होता है कि जो मिल्क फैट होता है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों प्रकार के फैट्स पाए जाते हैं। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं उनकी अमाउंट अधिक मात्रा में होती है। यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही होते हैं, बट सैचुरेटेड फैट्स जो है मिल्क के अंदर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। मिल्क इज़ वेरी चेंजेबल फैक्टर, वेरी फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल हेल्थ। मतलब यस, जो मिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा चेंजेबल फैक्टर होता है। यानी मिल्क जो होता है वो उसकी जो मिल्क में जो फैट परसेंटेज होती है वो सबसे ज़्यादा चेंज होती है। वो ब्रीड पे भी डिपेंड करता है, यानी जो जानवर है, मिल्किंग एनिमल है, उसकी नस्ल पे भी डिपेंड करता है और उसकी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। अगर हम उसकी देखभाल, अगर अच्छी नस्ल का जानवर है और उसको हम अच्छा पोषण देते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं, तो उसकी जो फैट परसेंटेज होगी वो ज़्यादा होगी। Sheep milk has high percent of fat, but human milk is low परसेंट फैट। कि जो शीप का जो मिल्क होता है, शीप मतलब जो भेड़ होती है, भेड़ का जो मिल्क होता है उसमें फैट परसेंट सबसे ज़्यादा होती है, और जो ह्यूमन मिल्क होता है वो उसमें फैट परसेंटेज सबसे कम होती है। और ह्यूमन मिल्क में फैट परसेंटेज कम होने का एक रीज़न ये होता है कि जो ह्यूमन मिल्क होता है वो इन्फेंट्स के लिए होता है, यानी नवजात शिशु के लिए होता है, और नवजात शिशु का जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता स्टार्टिंग में। तो उस इसलिए उनको एक ऐसा फूड चाहिए होगा जिसमें जिसको पचाना यानी जिसको डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाए। इसलिए मिल्क फैट जो में ह्यूमन मिल्क होता है उसमें फैट परसेंट इसलिए लो होती है। 1 ग्राम फैट जनरेट 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। यानी 1 ग्राम अगर हम फैट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। अब अगला कंपोनेंट पे आते हैं। अगला कंपोनेंट अपना है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरली और हमारी बॉडी को
जो एनर्जी के लिए, इन सभी के लिए, निर्माण के लिए प्रोटीन का जो है बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो प्रोटीन जो होती है वो जनरली 3.3 से लेके 3.8% तक पाई जाती है ऑन एवरेज। 3.3 टू 3.8% प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। और ये जो प्रोटीन होती है वो लगभग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी केसीन, दूसरी होती है हमारी वे प्रोटीन। एक है केसीन और दूसरी है वे प्रोटीन। तो जो केसीन प्रोटीन है वो लगभग टोटल प्रोटीन का, अगर टोटल प्रोटीन को हम 100% मानते हैं तो उसका लगभग 80% पार्ट जो है वो केसीन प्रोटीन ही होता है। अब उस 80% पार्ट केसीन प्रोटीन होता है, बचा उसमें 20%, तो 20% में हमारी वे प्रोटीन आती हैं। और वे प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं, नीचे देखो 2 नंबर पर लिखा हुआ है। वे प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एल्बुलिन जिसको हम लैक्टो एल्बुलिन भी कहते हैं, और दूसरी होती है ग्लोबुलिन। तो वे प्रोटीन हो गई एल्बुलिन और ग्लोबुलिन। इसके बाद प्रोटीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी हैं कि इसमें व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू केसिन प्रोटीन। जो दूध का जो व्हाइट कलर हमें दिखाई पड़ता है, दूध जो व्हाइट कलर दिखता है, उसका कारण केसिन प्रोटीन होती है। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का कलर व्हाइट होता है। ग्लोबुलिन इज द वे प्रोटीन मेक्स एंटीबॉडीज इन ब्लड एंड बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ इन्फेंट अगेंस्ट डिसीज। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो वे प्रोटीन हम जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे प्रोटीन तो होती है एल्बुलिन और ग्लोबुलिन, तो इसमें से ग्लोबुलिन प्रोटीन भी वे प्रोटीन होती है। और ये वे प्रोटीन क्या करती है, ब्लड में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, जिससे इन्फेंट की यानी जो नवजात शिशु है उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता या उसे बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल मिल्क इज अ रिसोर्स ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन, सो कोलेस्ट्रॉल मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर इन्फेंट। देखिए कोलेस्ट्रॉल मिल्क जो होता है, कोलेस्ट्रॉल मिल्क क्या होता है कि जो जानवर जब इन्फेंट को जन्म देता है तो उससे 15 दिन पहले और 10 दिन बाद तक जो गाढ़ा पीला जो दूध निकलता है, जो कि अनस्टेबल कंडीशन में होता है, वो उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और वो कोलेस्ट्रॉल मिल्क में ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो बहुत हाई अमाउंट में होती है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन हम जानते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ फॉर इन्फेंट की हेल्थ के लिए, यानी नवजात शिशु की हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल मिल्क इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर वे प्रोटीन यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरी एनर्जी, यानी 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब अपना अगला जो है कंपोनेंट वो है बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज शुगर को जो है वो दूध के अंदर पाई जाती है, और लैक्टोज शुगर ही इसका कार्बोहाइड्रेट है मिल्क का। और मैं आपको बताता हूँ कि मिल्क के अंदर जो स्वीटनेस का जो टेस्ट होता है वो इसी लैक्टोज शुगर के कारण ही होता है। दूध पीने में जो नेचुरली हमें कभी मीठा लगता है हल्का हल्का, तो वो लैक्टोज शुगर के कारण होता है। लैक्टोज शुगर सोल्यूबल फॉर्म, यानी ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है लैक्टोज, वो दूध के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में रहता है, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से घुला होता है। इसको हम अलग नहीं कर सकते इतनी आसानी के साथ, ये मिक्स कंडीशन में होता है, इसी को सोल्यूबल फॉर्म कहते हैं। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड शुगर मेड बाय 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मतलब जो लैक्टोज शुगर है वो डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब हो गया कि ये इसका निर्माण 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड से मिलकर होता है। तो उसमें से एक होता है हमारा ग्लूकोज और एक होता है हमारा गैलेक्टोज। ये दो गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इन दोनों के निर्माण से लैक्टोज का निर्माण होता है, लैक्टोज शुगर का निर्माण होता है, जो कि ये कार्बोहाइड्रेट है। स्वीटनेस टेस्ट ऑफ मिल्क इज ड्यू टू लैक्टोज शुगर, ये हमको बता चुका हूँ। और 1 ग्राम लैक्टोज शुगर गिव्स 4 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम लैक्टोज शुगर से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और अपना अगला जो कंपोनेंट है वो है विटामिन। देखिए विटामिन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हैं। तो विटामिन में क्या, विटामिन वाटर soluble एंड फैट soluble बोथ विटामिन आर प्रेजेंटेड इन मिल्क, बट मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। दूध के अंदर वाटर soluble और फैट soluble दोनों तरह की विटामिन पाई जाती हैं, लेकिन जो गुड सोर्स है वो विटामिन ए का है। अगर हमको विटामिन ए अधिक मात्रा में चाहिए तो हमें दूध का सेवन करना चाहिए। विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी विटामिन जो है वो दूध के अंदर पाई जाती हैं। ये सभी विटामिन दूध के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। विटामिन सी इज एब्सेंट इन मिल्क, सभी जानते हैं कि जो विटामिन सी है वो दूध के अंदर नहीं पाई जाती। अब आते हैं मिनरल्स पे, अगला अपना कंपोनेंट्स। मिनरल्स फाउंड इन लो अमाउंट फ्रॉम 0.70% 0.70% टू 0.90%। इसकी अमाउंट जो होती है काफ़ी लो होती है मिनरल्स की, और ये लगभग 0.70 से लेके 0.90% तक मिनरल्स होते हैं। उसमें से कौन कौन से मिनरल्स मेनली पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम,
और कैल्शियम एक्सेट्रा. Calcium and phosphorus found in high amount. Calcium and phosphorus found in high amount in the comparison of other minerals. जो कैल्शियम फास्फोरस है वो यदि अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए अगर बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी अगर हो गई है तो डॉक्टर हमें अधिक दूध पीने के लिए प्रिस्क्राइब करता है. अब गैसेस कौन सी होती हैं? अगला अपना कंपोनेंट है गैसेस. बेसिकली इसमें CO2 O2 और N2 पाए जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इतनी गैसेस उसके अंदर पाई जाती हैं. और इसी CO2 गैस के कारण ही जो डेवलप्ड एसिडिटी जो होती है ना मिल्क की, वो मैं अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि जो मिल्क के अंदर जो एसिडिटी बढ़ जाती है, जैसे दूध खट्टा होने लगता है, वो इस CO2 के कारण ही होता है. ये नेचुरल भी होती है और ये बैक्टीरिया भी इसको बनाते हैं मिल्क के अंदर, ये बैक्टीरिया भी रिलीज करते हैं. अगला अपना है नाइट्रोजिनस मटेरियल. नाइट्रोजिनस मटेरियल यानी वो मटेरियल्स जिनमें नाइट्रोजन ग्रुप होता है, जैसे अमोनिया, अमीनो एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड.